आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित पर्व नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत ज्यादा खास मानी जाती है। नवमी के दिन भक्त हवन पूजन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि पे नवमी को माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस साल नवरात्रि में तिथियों की वृद्धि व क्षय होने की वजह से अष्टमी व नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि की नवमी कब है, साथ ही हवन और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सब कुछ जानने वाले हैं वीडियो में, आप साथ में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, माता भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। साथ ही हम जानेंगे रामनवमी कब है। बात करें नवमी तिथि की तो देखिए नवरात्रि की नवमी तिथि अर्थात महानवमी तिथि कब प्रारंभ होगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर को 12:06 पर प्रारंभ होगी और नवमी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगा। इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन है। 11 अक्टूबर 2024 को ये मनाई जाएगी। तो एक ही दिन क्यों मनाई जा रही है अष्टमी और नवमी, चलिए जान लेते हैं। देखिए सप्तमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 तक रही थी और अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 से 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर रहेगी। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सप्तमी संयुक्त जो अष्टमी व्रत रखने की मनाही है, इसलिए अष्टमी का व्रत 10 अक्टूबर को नहीं बल्कि 11 अक्टूबर को किया जाएगा और इस दिन ही यानी 11 अक्टूबर 2024 को नवमी भी मनाई जाएगी। रात्रिकालीन अष्टमी तिथि की पूजा 10 अक्टूबर को महानिशा में की जाएगी। तो इस तरीके से नवमी तिथि को किया जाता है हवन व कन्या पूजन। तो नवरात्रि की नवमी को भक्त माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ ही हवन व कन्या पूजन भी करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा कन्या पूजन के लिए। तो बात करें अभिजीत मुहूर्त की, जिस मुहूर्त पे सभी लोग कन्या पूजन कराते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:43 से लेकर दोपहर के 12:30 तक, अर्थात ये शुभ मुहूर्त कहलाता है और इस मुहूर्त में सभी लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। तो 11 अक्टूबर की दोपहर को 12:06 के बाद से ही नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 बजे राहु काल भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद नवमी तिथि का कन्या पूजन आप कर सकते हैं। अगले दिन 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। आपने जो भी घट स्थापना, मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना, ज्वारे बोई हैं, उनका जो भी पूजन सामग्री है, चौकी लगाई है, वो भी आप सभी विसर्जित कर दी सकते हैं इसी दिन, अर्थात 12 अक्टूबर को आप इस दिन विसर्जित कर सकते हैं। इसके बाद विजयादशमी मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को ही दशहरा रहेगा और 12 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जाती है। तो इस तरीके से रामनवमी अर्थात 11 अक्टूबर को भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो दोनों ही तिथियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने जो हमने आपको जो समय बताया है, इसी समय में ध्यान रखते हो अगर आपके वहाँ पर महानवमी नवमी तिथि पूजी जाती है तो आप इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करें और माँ की आराधना, पूजा आराधना करें। तो माता सिद्धिदात्री का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अर्थात अपलोड हो चुका है। तो एक बार जरूर आप वीडियो को देख लीजिए। अब बात करेंगे नवरात्रि में हर रोज कन्या पूजन करना ही चाहिए, लेकिन आज के बिजी शेड्यूल में सभी लोग व्यस्त होने के कारण रोज कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप व्रत संकल्प लेते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत संकल्प नहीं भी लिया है तो आपको अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। आप अपने जरूरत के हिसाब से अर्थात सामर्थ्य के अनुसार आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आप नॉर्मल पूजा भी कर सकते हैं। अगर कन्या पूजन नहीं भी करा पा रहे हैं तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके जो जरूरत की चीजें हैं वो आप दे सकते हैं। आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, आप सुबह शाम की पूजा कर लीजिए। कोई संकल्प लेकर अगर आपने पूजा नहीं की है तो आप निर्विघ्न मंत्र नहीं लिया है तो भी आप नवमी पर हवन कर सकते हैं। तो नवमी वाले दिन आपको हवन जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त साधक जैसे हजारों मंत्रों का जाप करने का संकल्प लेते हैं, जैसे 1.25 लाख मंत्र, 21,000, 51,000 मंत्र का जाप करते हैं। तो किसी भी कामना के पूरी करने के लिए ये मंत्रों का जाप किया जाता है पूरे नवरात्रि में। तो आपके नवमी को हवन जरूर करना चाहिए। अपनी पूजा का समापन हम अपनी सिद्धिदात्री माँ की पूजा के साथ ही करते हैं। तो इस तरीके से चाहे आप अष्टमी की पूजा करते हो या नवमी को हवन जरूर करिए। आप सिद्धिदात्री की पूजा से आपको नवमी का फल जरूर मिलेगा, अर्थात आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप आप नवमी पर जरूर करिए, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही मंत्रों का फल मिलन होता है, अर्थात मिलने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 दिन का मंत्र जाप करना है। नवमी को आपने पूजा पाठ कर ली है, परिवार की परंपरा के अनुसार जो भी आप उस दिन चौकी नहीं हटाएंगे, जो की
क्योंकि अगर जो हटाना है वो आपको दूसरे दिन हटाना है। माता जी वहीं विराजमान रहेंगी नवमी वाले दिन। अखंड दीपक की कलश जलता रहेगा और माता की पूजा पूरे विधि विधान से आप 9 दिन तक अर्थात सुबह से लेकर शाम तक आप करेंगे। मतलब आपको सुबह की पूजा भी करना और शाम की पूजा भी करना है। कहने का तात्पर्य है कि आप उस दिन आपको चौकी नहीं हटाना है, अर्थात नौमी तिथि समाप्त होने तक। 10वीं तिथि में आप कलश विसर्जन करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कहीं गलती करते हैं तो आपकी 9 दिनों की पूजा का फल आपको नहीं मिलता है, पूजा खंडित हो जाती है, माँ की खास संपूर्ण पूजा का फल आपको नहीं मिल पाता है। अब हम जाने कि व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, नवरात्रि व्रत 2 तरह से करते हैं। कई भक्त 9 दिन तक व्रत करते हैं, कई भक्त पहला और आखिरी का अंतिम का व्रत करते हैं। तो जिनके यहाँ अष्टमी मनाई जाती है, पूजी जाती है, तो वो सप्तमी का व्रत करते हैं और अष्टमी को माँ की कन्या पूजन हवन करके व्रत का पारण कर लेते हैं। इसी तरह से जो लोग नवमी पूजते हैं तो वह अष्टमी को व्रत पूजा हवन करके कन्या पूजन नवमी को व्रत का पारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से यह सही नियम भी है। आप इसके हिसाब से आप अष्टमी या नवमी जो भी व्रत करते हैं आप अपने व्रत का पारण अगले दिन करेंगे। तो इस तरीके से आप आज की वीडियो में हमने जानी है महानवमी के बारे में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले वीडियो की जानकारी आपको इसी तरीके से माध्यम से मिलती रहेगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी करना होगा। तो हमारे चैनल पे और भी आने वाले 30 त्योहारों के व्रतों की जानकारी इसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन करना ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।